दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बायबिट एक्सचेंज से कैसे फंड को विड्रॉल करना है, आईएनआर के अंदर कैसे कन्वर्ट करके बैंक अकाउंट तक पैसा पहुंचाना है, पूरा प्रोसेस क्या रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। आप सब बताइए, एयर ड्रॉप का सेशन चल रहा है, चाहे हैमस्टर हो चाहे केटी कॉइन हो, इस टाइम पे आपके पास न कुछ फंड बायबिट के ऊपर पड़ा होगा। तो इसको आईएनआर के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है और स्पेशली यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स का कैसे यूज करना है, क्योंकि ये वो एक्सचेंज है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका फंड आईएनआर के अंदर कन्वर्ट होगा और अपने बैंक अकाउंट तक पहुंचेगा। तो पूरा प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। बायबिट से कॉइन डीसीएक्स के ऊपर फंड को कैसे विड्रॉल करना है, फिर आईएनआर के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, फिर बैंक के अंदर कैसे ट्रांसफर करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस शेयर करूंगा। और एक बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक सबसे हो रही है कि आपका जो फंड है वो आपको यहाँ तो शो हो रहा है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे एसेट्स के अंदर जाते हो तो आपका जो जैसे विड्रॉल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो फंड है वो आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जैसे मेरा यहाँ पे 10 यूएसडीटी शो हो रहा है, वैसे आपके पास शो नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है ये भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर करने वाला हूँ। किस तरह से आपको फंड को यहाँ पे विड्रॉल करना है, पूरा प्रोसेस मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। P2P बिल्कुल भी नहीं करनी है, P2P बिल्कुल का भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि चाहे $1 करो चाहे $1,00,000 विड्रॉल करो, कभी भी आपका अकाउंट बैन हो सकता है यहाँ पे। तो वीडियो को यहाँ पे लास्ट तक जरूर देखना, कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर हिट करके जाना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट आता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको दोनों एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी, कॉइन डीसीएक्स की और यहाँ पे बायबिट की, दोनों एक्सचेंज आपके पास होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो भी कॉइन मिलेगा आपको एड्रॉप के उसको सेल करके यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। डायरेक्ट यहाँ से हैमस्टर को सेंड नहीं करना है और डायरेक्ट केटी को भी सेंड नहीं करना है। सबसे पहले उसको यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट करना है। अब यूएसडीटी के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा मैं आपको बताता हूँ पहले। तो आपको जैसे कोई सा भी कॉइन मिलो, जैसे कोई केटी कॉइन मिलो चाहे हैमस्टर मिलो, मैं आपको केटी का एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे केटी कॉइन मिलेगा चाहे हैमस्टर मिलेगा, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पे बाय और सेल के दो ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे जैसे केटी के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बाय और सेल मिलेंगे, तो अपने को सेल करना है, यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे लिमिट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसको चेंज करना है। काफ़ी लोग नहीं करते हैं, उनका सेल भी नहीं होता है, फिर वो देखते रहते हैं कि मेरा सेल क्यों नहीं हो रहा है, सेल क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस लिमिट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको एक मार्केट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है सिंपली इस तरह से। मार्केट क्यों करना है, क्योंकि मार्केट की जो करंट प्राइस चल रही है उसी प्राइस के ऊपर इमीडिएटली आपका जो कॉइन है वो सेल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिमिट के ऊपर सेल करोगे तो जब तक वो लिमिट पहुँचेगी तब तक वो सेल नहीं होगा, और अगर वो लिमिट पहुँची नहीं यहाँ पे, आगे आगे आने वाले 24 घंटे 48 घंटे के अंदर भी वो लिमिट तक नहीं पहुँचा तो आपका सेल नहीं होगा और आप चेक करते रह जाओगे सेल क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो लिमिट और मार्केट में आपको डिफरेंस आ गया समझ में, कि लिमिट के ऊपर यानी कि उस प्राइस के ऊपर जहाँ अपन लिमिट सेट कर रखी होगी, जैसे आप इसके लिमिट के ऊपर होगे वो ऑटोमेटिक लिमिट सेट हो जाएगी वहाँ पे। जैसे केटी की प्राइस इस टाइम पे $0.8 चल रही है, तो अगर लिमिट यहाँ पे $1 की है तो जब तक $1 नहीं पहुँचेगा तब तक वो सेल नहीं होगा। तो इसीलिए अपने को मार्केट की जो करंट प्राइस है उसी के ऊपर सेल करना है। सिंपली यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे, जैसे आपके पास 1000 हो चाहे 100 हो, एक बार क्वांटिटी डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेल ऑप्शन का देखने को मिला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो फंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा यूएसडीटी के अंदर और आपको यहाँ पे यूएसडीटी शो होने लग जाएगी। जितनी भी आपके पास यूएसडीटी होगी, यानी कि जो भी आपके पास कॉइन होगा वो यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको विड्रॉल करना है। तो एसेट्स वाला जो सेक्शन देखने को मिल रहा है इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देंगे इस तरह से यहाँ पे। अब यहाँ पे एक कॉमन से मिस्टेक हो रही है कि आपका जो फंडिंग है उसके अंदर नहीं आ रहा है, यानी कि आपका अकाउंट विड्रॉल नहीं दे पा रहा है या फिर विड्रॉल के लिए इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ पे एक ट्रांसफर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे इस तरह से यहाँ पे। और जो भी आपके पास फंड पड़ा हुआ है उसको आपको फंडिंग में अंदर कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे ऊपर जाना और इस वाले एरो वाले सेक्शन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपके पास जो भी फंड पड़ा होगा वो आपको फंडिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि कुल मिला के आपको जो फंड है उसको फंडिंग के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, तभी आपका जो फंड है वो विड्रॉल होगा। वरना आपका फंड यहाँ तो शो होगा, लेकिन जैसे विड्रॉल के ऊपर क्लिक करोगे तो इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा देगा। तो उसको फंडिंग के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, सीधी सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे नीचे भी आप देखोगे तो एसेट्स के अंदर यहाँ पे फंडिंग के अंदर आपका पैसा होना चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे पैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एसेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी आपको फंड होगा वो आपको पूरा शो होने हो जाएगा और ये फंड आपको विड्रॉलेबल होगा इसको यहाँ पे। तो अब क्या करना है, आपको विड्रॉल करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे और जो भी अमाउंट आपको विड्रॉल करना है उसको यहाँ पे विड्रॉल के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपके पास काफ़ी सारे कॉइन होंगे, जो कॉइन यहाँ पे शो हो जाएंगे, बाकी दूसरे या फिर जो भी आपने यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया वो सारा यूएसडीटी यहाँ पे शो हो जाएगा, बाकी सब सेल हो गए। तो सिंपली इसके ऊपर विड्रॉल के ऊपर फंडिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे, विड्रॉल के ऊपर, और यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे ये पहुँच रहा है, एक तो एड्रेस, दूसरा नेटवर्क, तीसरा अमाउंट यहाँ पे। तो तीनों चीज़ें अपने को कहाँ से लेके आनी है, दो तो वहाँ से लेके आएंगे कॉइन डीसीएक्स से, और एक जो अमाउंट है वो अपन यहीं से डाल देंगे।
तो अब आप आते हैं CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे आपको मिल रहा है एक फंड वाला ऑप्शन। इस तरह से यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर क्लिक कर देना सिंपली। ऊपर आपको क्रिप्टो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और एक INR का मिल रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, क्रिप्टो को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि अपन क्रिप्टो लेके आ रहे हैं यहाँ पे। क्रिप्टो के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा विड्रॉल और डिपॉजिट का। अब एक और प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है कि काफ़ी लोगों का डिपॉजिट और काफ़ी लोगों का विड्रॉल यहाँ पे बंद है, यानी कि एक चीज़ ही शो हो रही है या फिर काफ़ी लोगों की दोनों चीज़ शो नहीं हो रही है। तो वो FIU की गाइडलाइन की वजह से शो नहीं हो रही है, और जैसे गाइडलाइन चेंज होगी तो आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मेरी पुराना अकाउंट है तो मेरे को यहाँ पे मिला हुआ है, और काफ़ी लोगों को नए अकाउंट हो चाहे पुराने अकाउंट हो, दोनों के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको दिक्कत नहीं है, एक बार आपका फंड CoinDCX पर आ चुका है तो फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका फंड सेफ है पूरी तरह से, आपको मिल जाएगा जब भी इनका विड्रॉल यहाँ पे और जब भी डिपॉजिट यहाँ पे सक्सेस होगा, तो यानी कि वो ओपन हो जाएगा। तो आपने को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे दो ऑप्शन विड्रॉल और डिपॉजिट में से एक सेलेक्ट करना है। अपने को डिपॉजिट करना है क्योंकि ओपन फंड यहाँ पे CoinDCX पर लेके आ रहे हैं, तो मैं डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर दूंगा इस तरह से। और यहाँ पे ये पूछ रहा है आपको डिपॉजिट कौन सा कॉइन यहाँ पे आपको करना है। तो आपने को क्या करना है, यहाँ पे USDT ही लेके आनी है, दूसरी नहीं लेके आनी है, वरना दूसरे कोई सा भी कॉइन लेके आओगे तो वो शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे CoinDCX में INR के अंदर ट्रेडिंग होती है। दूसरा USDT ही यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट हैमस्टर लेके आओगे, डायरेक्ट KT लेके आओगे, डायरेक्ट डॉक्स लेके आओगे तो यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो सिंपली अपन USDT के ऊपर क्लिक कर देंगे ऊपर ही ऊपर, और जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एक तो नेटवर्क का कौन सा, दूसरा यहाँ पे एड्रेस कौन सा है। तो दोनों चीज़ें वहाँ डालनी है। तो सिंपली मैं पहले यहाँ पे एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ, नीचे कॉपी का ऑप्शन देखने मिला है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बैक आएंगे और यहाँ पे जो एड्रेस है उसको इस तरह से क्या करेंगे, अपन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हो गया एक पहली स्टेप यहाँ पे, ठीक है। दूसरी स्टेप अपने को क्या करना है, नेटवर्क देखना है। इन्होंने कौन सा नेटवर्क यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, इन्होंने कर रखा है यहाँ पे BIP20 का। तो मैं इसको क्या करता हूँ, BIP20 नेटवर्क कर लेता हूँ। यहाँ पे आता हूँ नेटवर्क के ऊपर, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है BIP20 का। यहाँ पे देखिए ये BIP20 का नेटवर्क है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जैसे आप नेटवर्क सही सेलेक्ट करोगे, जैसे एड्रेस सही सेलेक्ट करोगे, तो आपका यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। अगर ये वेरीफाइड लिखा हुआ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। तो इस चीज़ को डबल क्रॉस जरूर चेक कर लेना कि आपका यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मिनिमम डिपॉजिट है, मिनिमम विड्रॉल है, वो यहाँ पे 10 USDT दिखा रहा है। अब कई लोगों के पास 10 USDT नहीं होंगे, तो पहली चीज़ आपको 10 USDT अपने एक्सचेंज के अंदर कलेक्ट कर लेनी है। जब तक आपके पास 10 USDT नहीं होगी तब आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे। तो अपने को मिनिमम यहाँ पे 10 USDT रखनी है। अगर आपके पास नहीं है तो एक दो एड्रॉप का और यहाँ पे वेट कीजिए, जैसे एड्रॉप मिलते हैं तो आपको 10 USDT हो जाएगी, तब उसको विड्रॉल कर लेंगे। तो मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे 10 USDT डाल देता हूँ, मैक्सिमम के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जो भी मेरे पास अकाउंट अमाउंट होगा वो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे शो होने लग जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और होगी, वो फीस कटेगी 0.3 USDT की। काफ़ी लोग बोलते हैं कि फ़ीस कितनी कटने वाली है, फीस कितनी कटने वाली है, तो 0.3 USDT की यहाँ पे फीस लगने वाली है। तो आपके पास जो भी फंड हो तो इतना सफिशिएंट होना चाहिए, 10 USDT प्लस यहाँ पे जितने भी आपके पास जो भी अमाउंट पड़ा हो। नीचे आपको विड्रॉल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, विड्रॉ के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका विड्रॉल पासवर्ड मांगेगा, और आपका जो फंड है वो ट्रांसफर होकर कहाँ आ जाएगा, CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर आ जाएगा। और जैसे CoinDCX के ऊपर आएगा आपको यहाँ शो होने लग जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास 11 USDT शो हो रही है, तो इस तरह से आपको भी यहाँ पे USDT शो होने लग जाएगी। अब इसको काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि INR के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है वॉल्यूम का, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। या फिर आप ऊपर सर्च बार में जाना, USDT सर्च कर लेना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है USDT, तो ये जो USDT दिख रही है इसके ऊपर आपको क्या करना है, सिंपली इस तरह से यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके जो फंड है वो आपको इस तरह से शो होने लग जाएगा। और यहाँ पे सेल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि जो भी आपके पास USDT है उसको सेल करके किसके अंदर कन्वर्ट करनी है, INR के अंदर। तो सेल के ऊपर सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपका जो भी फंड पड़ा हुआ है उसको अपन डाल देंगे USDT को यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए जितना भी आपको पैसा मिलने वाला है वो यहाँ मिल जाएगा कि जितनी भी आपके पास USDT है वो सेल होकर INR के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। नीचे स्वैप टू सेल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फंड है वो डायरेक्ट सेल होकर INR के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए INR के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो उसके बाद क्या करना है, इसको विड्रॉल करना है। तो सिंपली यहाँ पे विड्रॉल फंड के ऊपर क्लिक करेंगे। पिछली बार अपन ने जब यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे थे यहाँ पे क्रिप्टो को, तो अपन क्रिप्टो को सेलेक्ट किया। इस टाइम पे INR को विड्रॉल कर रहे हैं तो INR को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे नीचे आपको विड्रॉल और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डिपॉजिट का। अगेन यहाँ पे काफ़ी लोगों को विड्रॉल या फिर INR में से किसी एक ही यहाँ पे इनेबल होगा। जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं यहाँ पे डिपॉजिट INR के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा जो खुद का INR है वो यहाँ पे ब्लॉक है। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में मिल जाएगा कि इस तरह से आपको आपका जो INR है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। देखिए यहाँ पे डिसेबल लिखा हुआ चुका है, क्रिप्टो INR डिपॉजिट आर डिसेबल, यानी कि मैं यहाँ पे डिपॉजिट नहीं कर पा रहा हूँ इस टाइम पे, लेकिन विड्रॉल कर पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे विड्रॉल के ऊपर क्लिक करूँगा तो सिंपली जैसे विड्रॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो बैंक डिटेल है वो अपने आप यहाँ पे फटेज हो जाएगी, खुल जाएगी। और यहाँ पे जो भी अमाउंट डालना है
जैसे यहाँ पे आपको 200 रुपये डालने हैं, 2000 डालने हैं, तो यहाँ पे डाल देंगे। और आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, यहाँ पे 0 फीस यानी कि 1:1 के अंदर आपको अमाउंट मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे 1000 रुपये विड्रॉल करोगे तो 1000 रुपये आपको मिलेंगे, 2000 विड्रॉल करोगे तो 2000 मिलेंगे। कोई फीस यहाँ पे नहीं कटने वाली, विड्रॉल की फीस आपको यहाँ पे। तो नीचे पे कंटिन्यू विड्रॉल दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और पासवर्ड डालेंगे तो अपना जो अमाउंट है वो विड्रॉल होकर बैंक अकाउंट तक पहुँच जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है बायबिट से कैसे फंड को विड्रॉल करना है, कैसे INR के अंदर कन्वर्ट करना है और कैसे बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा प्रोसेस किया। फिर भी आपकी कोई क्यूरीज है, कोई भी अकाउंट आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे कमेंट कर देना, उसका भी सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगा हो, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।